Hello बच्चों, let's see the question. The question says that 8 men and 16 women can do a work in 8 days while 40 men and 48 women can do the same work in 2 days. How many days are required for 6 men and 12 women to do the same work? सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द जो आपका टोटल वर्क होता है वो हमेशा इक्वल होता है. टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई इफिशिएंसी. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन में देख लेते हैं. एक तो हमें दिया गया है कि 8 मैन है और 16 वुमेन है, वो 8 दिन में कर सकते हैं, और 40 मैन और 48 वुमेन 2 दिन में कर सकते हैं. ये दो चीजें दी हुई है और पूछा गया है कि 6 मैन और 12 वुमेन कितने दिनों में करेंगे. तो जो दो चीजें दी हुई हैं पहले उनको नोट डाउन करेंगे. हमें दिया गया है कि 8 मैन एंड 16 वुमेन can do the work in 8 days. और दिया गया है कि 40 मैन एंड 48 वुमेन can complete या can do the work in 2 days. ये दो चीजें हमें, दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में. अगर हम मान लें कि लेट द एफिशिएंसी ऑफ one man and one woman be 1M and 1W respectively, तो हम लिख सकते हैं कि अब मैंने क्या बताया आपको की कॉन्सेप्ट में कि अगर आप इफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के साथ तो टोटल वर्क निकल जाएगा. ठीक है, हमें पता है कि हमने देख लिया कि इफिशिएंसी हमने M और W मान ली, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा. टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा आपका इफिशिएंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम के साथ. तो टोटल टाइम हमारा हो रहा है 8 दिन. ठीक है, और इफिशिएंसी के हिसाब से मैंने बोला कि 8M हो जाएगा, क्योंकि मैन में 8 मैन है तो 8M हो जाएगा, और प्लस 16 वो मैन है तो 16W हो जाएगा, क्योंकि एक वुमेन की इफिशिएंसी हमने 1W मानी और एक मैन की इफिशिएंसी हमने 1M मानी, तो 8 की 8M होगी और 16 वुमेन की 16W होगी, और उनके टोटल किससे, टाइम से, यानी 8 दिन से गुना कर दिए तो टोटल वर्क निकल गया. टोटल वर्क को हम T मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वर्क T. तो T की वैल्यू हमारी ये हो गई
यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर 68 m प्लस 16 ठीक 128 w, और ये t के इक्वल हो गया टोटल टाइम के, टोटल वर्क के। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब आगे चलते हैं, अब सेकंड कंडीशन में अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन में भी टोटल टाइम t इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे आल्सो। सेकंड कंडीशन दी गई है हमें कि जब 40 मैन हो 48 वुमेन हो, तो 2 दिन में काम खत्म होता है। 40 मैन की एफिशिएंसी मतलब 40 m प्लस 48 वुमेन की एफिशिएंसी मतलब 48 w। तो 48 w कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 40 दूनी 80 m, 48 दूनी 96 w, और ये t। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। वो इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई थी, फर्स्ट हो गई थी। अब दोनों इक्वेशन से हमारा t की वैल्यू के इक्वल, दोनों की हमारी t के इक्वल है। अगर मैं इक्वेशन नंबर बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाई 4, तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्राप्त होगा 5t इज इक्वल टू 320 m प्लस 640 w। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों साइड से, और इक्वेशन नंबर सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4t इज इक्वल टू 80 चौका 8 चौका 32 320 m प्लस 384 w। ये इक्वेशन नंबर हो गई फोर्थ। अब इक्वेशन नंबर फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फोर्थ में से थर्ड को, ओके। यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में से, तब सही निकलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5t माइनस 4t सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम द थर्ड, और थर्ड में हमारा 5t था, ओके, इसलिए 5t माइनस 4t हो गया। उसके बाद है आपका इज इक्वल टू, इधर वाला सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 320 m प्लस 640 w माइनस 320, इसको हटाई देते हैं, ये यहाँ पे माइनस हो गया। माइनस करोगे तो अंदर वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 320 m माइनस 384 w। तो 320 m से 320 m कैंसिल, 5t माइनस 4t यानी कि 1t बच गया केवल, इज इक्वल टू 640 प्लस 384, ये टोटल आ गया आपका, नहीं माइनस 384, ये आ गया आपका 256 यानी कि 256 w। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में t की वैल्यू यानी टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना था, ये था 80 m प्लस 96 w, और किसके इक्वल, 256 w के इक्वल। यहाँ से m और w का रिलेशन निकल जाएगा, 80 m इज इक्वल टू 56, ये 256 में से घटा दो आप 96, तो ये हो जाएगा आपका 160। आ गया, ये भी W में। तो यहां से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू 160
W बटे 80, 80 दूनी 160, तो ये M इज इक्वल टू आ गया आपका 2W के इक्वल। यदि M और M 2W के इक्वल है तो इसका मतलब 6 मैन एंड 12 वुमेन कितने आ जाएगा आपका इक्वल। अब 6 मैन है, एक मैन है 2 वुमेन के इफिशियंसी के इक्वल, एक मैन की इफिशियंसी 2 वुमेन की इफिशियंसी के इक्वल है, तो 6 मैन की दुगना कर दो, 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12 वुमेन की इफिशियंसी के इक्वल हो जाएगा, तो 12W प्लस, और 12 वुमेन की तो है ही 12W, तो यानी टोटल कितना आ गया, टोटल ये आ गया आपका 24W। 24W आ गया, तो हम निकाल लेंगे डेज in which 6 men and 12 women can complete the work is equal to, कितना था आपका टोटल वर्क कितना था। ठीक है, जब भी हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है, टोटल वर्क। अब यहाँ पर हमारा जो टोटल वर्क था वो हमें निकालना है दिन, यानी टाइम निकालना है, और टाइम हो जाएगा आपका कितना, टोटल काम को यदि आप डिवाइड करोगे 6 मैन और 12 वुमेन की इफिशियंसी से, यानी कि जब आप इफिशियंसी से डिवाइड करोगे वर्क को तो जो टाइम निकलेगा अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट। देखिए की कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम गुना एफिशिएंसी होता है। अब टाइम निकालना है तो वर्क को डिवाइड कर दो एफिशिएंसी से। टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 5 में देख सकते हैं आप, टोटल वर्क 256W के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 256W अपॉन, और इन दोनों की इफिशियंसी कितनी निकली हमारी, इफिशियंसी निकली हमारी 24W। तो जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये 8 से 24, 24 और एक आया 8 दूनी 16, W कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 से 8 दिया 24, तो ये 32/3 दिन आ जाएगा आंसर। या तो 32/3 में होगा, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, और फिर 2 उतर जाएगा तो 10/2 3 डेज। या तो 32/2 दिन और 3 दिन, या फिर 10 से ही 2/3 दिन, इनमें दो में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज days in which 6 men and 12 women can complete the work is 32/3 days or 10:2/3 days. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.